पिछले दिनों यूपी के बिजनौर में एक सिख युवक को इसलिए लहूलुहान कर दिया गया कि औरंगजेब को लेकर टिप्पणी की गई थी। इस टिप्पणी के बाद उस युवक की हालत इतनी खराब हो गई कि उसको दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा है। परिवार हमारे साथ मौजूद है कि उसकी हालत किस तरीके की है, जानेंगे उनकी खुद माता जी से। किस तरीके की हालत है अभी हालत ठीक नहीं है बच्चे की। आँख की रोशनी जा चुकी है, हाथ की हड्डी टूट गई, नाक की हड्डी टूट गई। बहुत परेशान है मेरा बच्चा, किसी को जानता नहीं कुछ। उड़ीसा से हम आए थे, शादी में आए थे उड़ीसा से। तो उड़ीसा से ये परिवार आया था, तो हुआ क्या था आखिर, अगर आपसे जाने तो? कुछ नहीं हुआ था सर। हम तो यहाँ ये लोग शादी में आए थे, शादी में रहे थे। अब शादी में आएगा बंदा, कुछ दिन रह कर ही जाएगा परिवार में, फैमिली में। यहाँ हमारे घर है, फैमिली है, सब कुछ है, रह कर ही जाएंगे। किसी को ये थोड़ी पता है कोई हमें मार देगा यहाँ आकर। बच्चे इधर कथाएं चल रही हैं, शहीदी दिवस चल रहा है, बच्चे जा रहे थे कहीं गाड़ी पर, आपस में बातें करते हुए जा रहे थे। वो लोग खड़े थे, मुन्ना कुरैशी का और उसका गैंग। उन्होंने सुन लिया, पता नहीं उनके मन में क्या था क्या नहीं। बच्चे को देखकर घेर लिया, मार रहा, इतना पीटा कि उसकी आँख की रोशनी चली गई। हाथ फ्रैक्चर है, नाक का ऑपरेशन हुआ है, हाथ का भी ऑपरेशन हुआ है, पैर में भी चोट है। इतना मारा, इस तरह से मारा है। हमारी कोई रंजिश नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। हमारा बच्चा यहाँ किसी को जानता नहीं। तो क्या चाचा जी भी हैं, क्या कोई पुरानी दुश्मनी थी लड़के की? सर कोई दुश्मनी नहीं है। बच्चे काफ़ी सालों के बाद अभी होम टाउन आए हैं। बच्चे बाहर पढ़ते हैं, टोटल ग्रेजुएशन स्कूलिंग सब बाहर से हुई है, उड़ीसा से हुई है। तो बच्चे की तो कोई रंजिश होने का सवाल ही नहीं उठता। और हमारा समाज सब जानता है कि उन बच्चों को तो कोई नाम से भी नहीं जानता, ठीक है ना। उन बच्चों को तो कोई नाम से भी नहीं जानता, और बच्चे तो बिल्कुल इनोसेंट हैं, कोई जानकारी नहीं, घर पे रहने वाले बच्चे हैं, ठीक है। उस दिन बस क्या था, उसका समय खराब था जो उसको बुला लिया गया वहाँ पर, समय ने बुला लिया उसको वहाँ तो पर। कोई टिप्पणी की वजह से ऐसा हुआ है? सर टिप्पणी नहीं, गुरुद्वारों में इतिहास चल रहे हैं, बच्चे ने बातें बातें कर रहे थे, भाई ये हुआ वो हुआ, इतना क्रूरता थी, इतना ये था। तो जिस पक्ष ने सुना, उस पक्ष ने उन बातों को सुन के उन पर अटैक कर दिया। किस तरीके की हालात है अभी, अगर बात अभी बच्चे के हालात सर क्या कहते हैं, पहला ऑपरेशन जो कि हुआ है आँख का 24 तारीख में हुआ है। तो उस ऑपरेशन में तो डॉक्टर साहब ने क्लियर कह दिया कि बच्चे की आँख पूरी तरह डैमेज हो चुकी है। उसके 2 दिन के बाद ईएनटी का ऑपरेशन था, क्योंकि दोनों ही जगह नाजुक थी, तो 2 दिन का गैप रखा गया था डॉक्टरों के द्वारा, जो उनकी टीम ने मशवरा किया था। परसों बच्चे का नाक के 2 ऑपरेशन हो चुके हैं। अब हाथ का ऑपरेशन होना बाकी है, पैर में चोटें वोटें आई। तो ट्रीटमेंट की अगर बात करें, किस तरीके से चल रहा है? ट्रीटमेंट के लिए हम आभार व्यक्त करते हैं एम्स का, बहुत अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट किया जा रहा है। सभी डॉक्टर अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं, जितनी ज़रूरत हो रही है उतना काम किया जा रहा है। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से कितने हम लोग थे इसमें जिन्होंने इस देखिए सर, जो इस घटना को अंजाम दिया, जो भतीजे द्वारा बताया गया, 7 लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। और बस योगी आदित्यनाथ जी से एक ही प्रार्थना है, एक ही दरख्वास्त है, जैसा कि कल अधिकारी साहब ने भी बताया होगा, उन्होंने भी पोस्ट किया है। तो क्या कहते हैं, बच्चे को इंसाफ दिया जाए, बच्चे को कंपनसेशन दिया जाए बच्चे का, ताकि फ्यूचर सुरक्षित हो जाए। किस तरीके से देखते हैं कि मांग आपकी तरफ से या परिवार की तरफ से किस? सर परिवार इस तरीके से है कि मतलब कोई परिवार का कोई अपना कोई बिजनेस या कोई कुछ नहीं है। परिवार का इनका ऐसा है कि सुबह में सामान बेचना है, शाम को आना है, तो घर में रोटी खाना बनता है, वरना ऐसा कुछ नहीं है। ये तो मैं इंडियन गवर्नमेंट का, केंद्र की सरकार का, माननीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ, जो इस तरीके से एम्स हॉस्पिटल में इतनी अच्छी सुविधा और इतनी बड़ी बड़ी मशीनें दी हुई है। तो सर हम तो यही इंसाफ चाहते हैं कि बच्चे की माँ बाप, 2 भाई हैं ये दोनों, और सवेरे जाते थे, शाम को अपना काम करके वापस आते थे। तो मैं यही चाहता हूँ कि इन्हें कंपनसेशन मिले सर। तो बिल्कुल सहायता की मांग जो है वो परिवार सरकार की तरफ से कर रहा है। पिछले दिनों यूपी के बिजनौर में एक सिख युवक को इसलिए लहूलुहान कर दिया गया कि औरंगजेब को लेकर टिप्पणी की गई थी। इस टिप्पणी के बाद उस युवक की हालत इतनी खराब हो गई कि उसको दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा है। परिवार हमारे साथ मौजूद है कि उसकी हालत किस तरीके की है, जानेंगे उनकी खुद माता जी से। किस तरीके की हालत है अभी हालत ठीक नहीं है बच्चे की। आँख की रोशनी जा चुकी है, हाथ की हड्डी टूट गई, नाक की हड्डी टूट गई। बहुत परेशान है मेरा बच्चा, किसी को जानता नहीं कुछ। उड़ीसा से हम आए थे, शादी में आए थे उड़ीसा से।
तो उड़ीसा से ये परिवार आया था, तो हुआ क्या था आखिर, अगर आपसे जाने तो? कुछ नहीं हुआ था सर। हम तो यहाँ ये लोग शादी में आए थे, शादी में रहे थे। अब शादी में आएगा बंदा, कुछ दिन रह कर ही जाएगा परिवार में, फैमिली में। यहाँ हमारे घर हैं, फैमिली है, सब कुछ है, रह कर ही जाएंगे। किसी को ये थोड़ी पता है कोई हमें मार देगा यहाँ आकर। बच्चे इधर कथाएं चल रही हैं, शहीदी दिवस चल रहा है, बच्चे जा रहे थे कहीं गाड़ी पर, आपस में बातें करते हुए जा रहे थे। वो लोग खड़े थे, मुन्ना कुरैशी का और उसका गैंग, उन्होंने सुन लिया। पता नहीं उनके मन में क्या था क्या नहीं, बच्चे को देखकर घेर लिया, मार रहा, इतना पीटा कि उसकी आँख की रोशनी चली गई। हाथ फ्रैक्चर है, नाक का ऑपरेशन हुआ है, हाथ का भी ऑपरेशन हुआ है, पैर में भी चोट है। इतना मारा, इस तरह से मारा है। हमारी कोई रंजिश नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। हमारा बच्चा यहाँ किसी को जानता नहीं। तो क्या चाचा जी भी हैं, क्या कोई पुरानी दुश्मनी थी लड़के की? सर कोई दुश्मनी नहीं है, बच्चे काफ़ी सालों के बाद अभी होम टाउन आए हैं। बच्चे बाहर पढ़ते हैं, टोटल ग्रेजुएशन स्कूलिंग सब बाहर से हुई है, उड़ीसा से हुई है। तो बच्चे की तो कोई रंजिश होने का सवाल ही नहीं उठता। और हमारा समाज सब जानता है कि उन बच्चों को तो कोई नाम से भी नहीं जानता, ठीक है ना, उन बच्चों को तो कोई नाम से भी नहीं जानता। और बच्चे तो बिल्कुल इनोसेंट हैं, कोई जानकारी नहीं, घर पे रहने वाले बच्चे हैं, ठीक है। उस दिन बस क्या था, उसका समय ख़राब था जो उसको बुला लिया गया वहाँ पर, समय ने बुला लिया उसको वहाँ तो पर। कोई टिप्पणी की वजह से ऐसा हुआ है? सर टिप्पणी नहीं, गुरुद्वारों में था चल रहे हैं, बच्चों ने बातें कर रहे थे, भाई ये हुआ वो हुआ, इतना क्रूरता थी, इतना ये था। तो जिस पक्ष ने सुना, उस पक्ष ने उन बातों को सुन के उन पर अटैक कर दिया। किस तरीके की हालात हैं अभी, अगर बात अभी बच्चे के हालात सर क्या कहते हैं, पहला ऑपरेशन जो कि हुआ है आँख का 24 तारीख में हुआ है। तो उस ऑपरेशन में तो डॉक्टर साहब ने क्लियर कह दिया कि बच्चे की आँख पूरी तरह डैमेज हो चुकी है। उसके 2 दिन के बाद ईएनटी का ऑपरेशन था, क्योंकि दोनों ही जगह नाजुक थी, तो 2 दिन का गैप रखा गया था डॉक्टरों के द्वारा, जो उनकी टीम ने मशवरा किया था। परसों बच्चे का नाक के 2 ऑपरेशन हो चुके हैं, अब हाथ का ऑपरेशन होना बाकी है, पैर में चोटें वोटें आई। तो ट्रीटमेंट की अगर बात करें, किस तरीके से चल रहा है? ट्रीटमेंट के लिए हम आभार व्यक्त करते हैं एम्स का, बहुत अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट किया जा रहा है। सभी डॉक्टर अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं, जितनी ज़रूरत हो रही है उतना काम किया जा रहा है। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से कितने हम लोग थे इसमें जिन्होंने इस देखिए घटना को सर, अंजाम जो इस घटना को अंजाम दिया, जो भतीजे द्वारा बताया गया, 7 लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। और बस योगी आदित्यनाथ जी से एक ही प्रार्थना है, एक ही दरख्वास्त है, जैसा कि कल अधिकारी साहब ने भी बताया होगा, उन्होंने भी पोस्ट किया है। तो क्या कहते हैं, बच्चे को इंसाफ दिया जाए, बच्चे को कंपनसेशन दिया जाए बच्चे का, ताकि फ्यूचर सुरक्षित हो जाए। किस तरीके से देखते हैं कि मांग आपकी तरफ से या परिवार की तरफ से किस? सर परिवार इस तरीके से है कि मतलब कोई परिवार का कोई अपना कोई बिजनेस या कोई कुछ नहीं है। परिवार का इनका ऐसा है कि सुबह में सामान बेचना है, शाम को आना है, तो घर में रोटी खाना बनता है, वरना ऐसा कुछ नहीं है। ये तो मैं इंडियन गवर्नमेंट का, केंद्र की सरकार का, माननीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ, जो इस तरीके से एम्स हॉस्पिटल में इतनी अच्छी सुविधा और इतनी बड़ी बड़ी मशीनें दी हुई है। तो सर हम तो यही इंसाफ चाहते हैं कि बच्चे की माँ बाप, 2 भाई हैं ये दोनों, और सवेरे जाते थे, शाम को अपना काम करके वापस आते थे। तो मैं यही चाहता हूँ कि इन्हें कंपनसेशन मिले सर। तो बिल्कुल सहायता की मांग जो है वो परिवार सरकार की तरफ से कर रहा है।